प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। कक्षा 8 की बुक का ऋतु वैविध्यम नवमः पाठः ऋतु वैविध्यम को लेकर के। आपकी बुक का नाम है धीमहि। छात्रों ध्यान से सुनते हैं। पेन पेंसिल लेकर के जरूर बैठा करिए और जहाँ भी मैं संधि विच्छेद प्रत्यय जो भी बताऊंगी वो आपको लिखना होगा अपनी बुक में या फिर कॉपी में। चलिए शुरू करते हैं। अस्माकं देशः भारतं ऋतूनां देशः कथ्यते। अस्माकं हमारा देशः देश, भारतं भारत, ऋतूनां ऋतुओं का, देशः देश, कथ्यते कहा जाता है। हमारा देश भारत ऋतुओं का देश कहा जाता है। केवलम भारते एव ऋतु वैविध्यम दृश्यते। केवल भारत में ही ऋतुओं की विविधता दिखाई देती है। षठ ऋतूनाम केवल भारते एव भारत में ही ऋतु वैविध्यम ऋतुओं की विविधता दृश्यते दिखाई देती है। केवल भारत में ही ऋतुओं की विविधता दिखाई देती है। षट ऋतूनाम यादृशम आनंदम अस्माकं देशे अनुभूयते न तादृशम ऋतु परिवर्तनम जगतः अन्यस्मिन् कस्मिन् अपि देशे विद्यते। अब जो कस्मिन् अपि लिखा है ना, इसका संधि विच्छेद होगा कस्मिन् और अपि। संधि विच्छेद लिखो कस्मिन् और अपि, ठीक है। इसके बाद शिशिरश्च, इसके बाद वाली लाइन में आएगा शिशिरश्च। इसका संधि विच्छेद लिखना शिशिरः और च। तो चलिए लाइन क्या थी अपनी। षट ऋतूनाम 6 ऋतुओं का, यादृशम जैसा, आनंदम आनंद, अस्माकं देशे अनुभूयते हमारे देश में अनुभव किया जाता है, न तादृशम ऋतु परिवर्तनम जगतः अन्यस्मिन् कस्मिन् अपि देशे विद्यते। न तादृशम वैसा, न ऋतु परिवर्तनम वैसा ऋतु परिवर्तन, जगतः संसार के, अन्यस्मिन दूसरे, कस्मिन्नपि किसी भी, देश में, न विद्यते नहीं दिखाई देता। अब जो अनुभूयते के बाद न है, इसको हम विद्यते से पहले लगा लेंगे, ठीक है। न तादृशम ऋतु परिवर्तनम जगतः अन्यस्मिन् कस्मिन् अपि देशे विद्यते। वैसा ऋतु परिवर्तन संसार के दूसरे किसी भी देश में विद्यमान नहीं है। अर्थात वैसा ऋतु परिवर्तन संसार के दूसरे किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। एताः ऋतवः सन्ति, ये ऋतुएं हैं जो आगे बताई गई हैं, वो ऋतुएं हैं। भारत देश में होने वाली ऋतुओं का वर्णन आगे बताया है। वे एता ऋतवः सन्ति, ये ऋतुएं हैं। वसंत वसंत, ग्रीष्म ग्रीष्म, वर्षा शरद, हेमंत, शिशिरः च, जिसका मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया था शिशिरः च। शिशिरश्च का संधि विच्छेद होगा शिशिरः च। अब ये हमारे ऋतुओं के नाम हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। पहली है वसंत, दूसरी है ग्रीष्म, तीसरी है वर्षा, चौथी शरद, पांचवी हेमंत और उसके बाद शिशिर। एक पैरा क्लियर हुआ आपका। अगला पैरा देखते हैं। वसंते आगते, वसंत के आने पर, सर्वत्र हरितिमा एव दृश्यते, सभी जगह हरियाली ही दिखाई देती है। एव का मतलब होता है ही और इव का मतलब होता है तरह या समान। तो एव है यहाँ पर ही। बसंते आगते
वसंत के आने पर सर्वत्र हरितिमा एव दृश्यते, सभी जगह हरियाली ही दिखाई देती है। सर्वत्र मंदः शीतलः सुगंधितः पवनः बहति, सर्वत्र सभी जगह, मंदः धीरे धीरे, शीतलः शीतल ठंडी, सुगंधितः खुशबूदार सुगंधित, पवनः बहति हवा बहती है चलती है। सर्वत्र सभी जगह, मंदः शीतलः सुगंधितः पवनः बहति, मंद शीतल और सुगंधित हवा बहती है। किस ऋतु में? वसंत ऋतु की बात हो रही है। वृक्षा नवांकुरै नवपल्लवै विकसितै पुष्पै च अद्भुतां शोभां धारयन्ति। वृक्षाः पेड़, नवांकुरै नवीन अंकुरों से, नवपल्लवै नए पत्तों से, विकसितै पुष्पै च और खिले हुए फूलों से, अद्भुतां शोभां धारयन्ति अद्भुत शोभा को धारण करते हैं। वृक्षाः पेड़, नवांकुरै नए अंकुरों से, नवपल्लवै नए पत्तों से, विकसितै पुष्पै च और खिले हुए फूलों से, अद्भुतां शोभां धारयन्ति अद्भुत शोभा को धारण करते हैं। आम्र वृक्षेषु पिकाः कूजन्ति, आम के पेड़ पर कोयल कूजती हैं, कोयलें कूजती हैं। वनेषु वृक्षाः इतस्ततः विहरन्तः, सॉरी वृक्षा नहीं है, क्या है? मृगाः। वनेषु वन में, मृगाः पशु, इतस्ततः, अब इतस्ततः का संधि विच्छेद करो, इतः और ततः, स का विसर्ग हो जाएगा। इतस्ततः इधर उधर, विहरन्तः घूमते हुए, विहरन्तः में क्षत्रि प्रत्यय है, बहुवचन का है। विहरन विहरन्तौ विहरन्तः घूमते हुए। आनंदम लभन्ते आनंद को प्राप्त करते हैं। वनेषु वन में, मृगाः पशु, इतस्ततः इधर उधर, विहरन्ति घूमते हुए, आनंदम लभन्ते आनंद को प्राप्त करते हैं। पक्षिणाम कलरवम जनानाम चित्तम हरन्ति, पक्षियों की आवाज लोगों के मन को हरती है। गीतायाः श्री कृष्ण कथयन्ति, गीतायाम गीता में, श्री कृष्ण कथयति श्री कृष्ण कहते हैं, गीतायाम गीता में, श्री कृष्ण कथयति श्री कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतूनाम कुसुमाकरो अहम, मैं ऋतुओं का राजा हूँ। कौन? वसंत। संपूर्ण वातावरण मनमोहकम वर्तते, सारा वातावरण मनमोहक होता है। नाति उष्णम बाधते न च शीतम शीतयते, ना ही गर्मी कष्ट पहुंचाती है, बाधा पहुंचाती है, और ना ही अधिक शीतलता होती है, ना ही अधिक ठंड होती है। अपीच और भी, विभिन्न वर्णै वातावरणम वर्णमयम कुर्वाणः होलिकोत्सवः जनान अपि रसमयम कुरुते। अपीच और भी, विभिन्न वर्णै अनेक रंगों से, वातावरणम वर्णमयम कुर्वाणः, क्री में शानच प्रत्यय है। क्री धातु में कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। कुर्वाणः, विभिन्न वर्णै अनेक वर्णों से, रंगों से, वर्णों से मतलब रंगों से, वातावरणम वातावरण को, वर्णमयम कुर्वाणः रंगीन करते हुए, होलिकोत्सवः होली का उत्सव, जनान अपि रसमयम कुरुते लोगों को भी रसमय बना देता है, रस से परिपूर्ण कर देता है। वसंतः श्रेष्ठ कालः सुखाय इति, वसंत का समय श्रेष्ठ होता है और सुख के लिए होता है। इति भाषमाणः, ऐसा कहते हुए, यहाँ पर भी भास धातु में शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इति भाषमाणः, ऐसा कहते हुए, कालिदासः कालिदास ने वसंतस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयति, वसंत की श्रेष्ठता का वर्णन किया है।
ज्येष्ठे आषाढ़े च ग्रीष्म ऋतु आगच्छति। ज्येष्ठ और आषाढ़ में गर्मी की ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु संधि विच्छेद होगा, ग्रीष्म और ऋतु ऋषि वाला री बना करके ऋतु लिखेंगे तो री का अर बन जाता है यहाँ पर, तो हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ग्रीष्म को अलग करेंगे और ऋतु को अलग करेंगे। ज्येष्ठे आषाढ़े च ग्रीष्म ऋतु आगच्छति। ज्येष्ठ और आषाढ़ में गर्मी की ऋतु आती है। सूर्यस्य प्रचंडतया जना गृहात् बहिः निर्गन्तुम् एव न इच्छन्ति। सूर्यस्य प्रचंडतया, सूर्य की प्रचंडता से, जनः लोग, गृहात् बहिः निर्गन्तुम् एव न इच्छन्ति, घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। गृहे एव स्थित्वा मनोरंजनम कुर्वन्ति, घर में ही रहकर मनोरंजन करते हैं। जलाभावेन धरा अपि शुष्कायते, जल के अभाव से पृथ्वी भी सूख जाती है। एषः ग्रीष्म समायातः प्रचंडातपः भीषणः जीवन आकुलयन, जीवनानुकूलयन, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो जीवन आकुलयन सर्वान पिपासाम जनयन मुहु। मुहु का मतलब होता है बार बार। ऐसा ग्रीष्म समायातः, यह गर्मी का मौसम आ गया है। समायातः मतलब आ गया है। प्रचंडातप भीषणा, भीषण गर्मी पड़ रही है। जीवन आकुलयन, जीवन को व्याकुल करते हुए, सर्वान सभी के अंदर, मुहुर पिपासान जनयन बार बार प्यास को पैदा करते हुए, यह गर्मी का मौसम सभी को व्याकुल कर रहा है। श्रावणे भाद्रपदे च वर्षा ऋतु आगच्छति। श्रावण और भादों में, श्रावणे श्रावण, भाद्रपदे च और भादों में वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, यहाँ भी अर हुआ है। जैसा आपका वसंत ऋतु में हुआ था वैसा ही ग्रीष्म ऋतु में हुआ है और वैसा ही वर्षा ऋतु में हुआ है। श्रावणे भाद्रपदे च वर्षा ऋतु आगच्छति। सावन और भादों में वर्षा ऋतु आती है। मेघाच्छादितः गगनः तापस्य पीड़ाम न्यूनाम करोति। मेघाच्छादितः गगनः, बादलों से घिरा हुआ आकाश, तापस्य पीड़ाम न्यूनाम करोति, गर्मी की पीड़ा को कम कर देता है। न्यूनाम कम, करोति कर देता है। बिंदु निपाता शीतल बाताः, कृष्ण घनानाम रसनम रसनम। रसनम, रसनम का मतलब है धीरे धीरे। कृष्ण घनाना, काले बादलों से बूंदें गिरती हैं। धीरे धीरे काले बादलों से बूंदें गिरती हैं। वर्षा काले गगनम सघनम, बारिश के मौसम में, वर्षा के समय में आकाश में घने बादल छाए रहते हैं। बिंदु निपातः शीतल बातः, बूंदें गिरती हैं और शीतल पवन बहती है। बिंदु निपातः, बूंदें गिरती हैं, शीतल वाताः, शीतल हवा बहती है। कृष्ण घनानाम रसनम रसनम, काले बादलों से धीरे धीरे जल की बूंदें गिरती हैं और वातावरण को शीतल करती हैं, शीतल हवा बहती है। वर्षा काले गगनम सघनम, बारिश के समय में, वर्षा के समय में आकाश में घने बादल छा जाते हैं। मेघा अनवरतम वर्षंती, मेघ अनवरत कहते हैं लगातार, वर्षंती बरसते हैं। एन धराया पिपासा अपि साम्यते, जिससे पृथ्वी की प्यास भी शांत हो जाती है। नद्या सरोवराः च जलमग्नाः भवन्ति, नदियां और सरोवर, तालाब जल से पूर्ण हो जाते हैं। श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम इति उत्सव मान्यते। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, यह उत्सव मनाया जाता है। वर्ष ऋतु अनंतरम प्रकृते शोभाम वर्धमाना शरद ऋतु आश्विने कार्तिके च मासे आगच्छति। आपको क्लियर बताया जा रहा है कि कौन कौन से महीने में कौन कौन सी ऋतु का आगमन होता है।
वर्षा ऋतु अनंतरम, वर्षा ऋतु के बाद प्रकृति शोभाम वर्धमाना, वृद्ध धातु में सानच, वर्ध धातु में नहीं, कौन सी धातु में सानच प्रत्यय है? वृद्ध, वृद्ध में सानच, वर्धमान। वर्षा ऋतु अनंतरम, वर्षा ऋतु के बाद प्रकृति सुषमाम वर्धमाना, प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हुए शरद ऋतु क्वार और कार्तिक के महीने में आती है। एन संपूर्णम वातावरणम निर्मलम जायते, जिससे पूरा वातावरण साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। कार्तिक मासे एव दीपावली इति उत्सवे दीपानां प्रकाशेन अंधकारः अपि नश्यते, अज्ञानांधकारः अपि नश्यते। कार्तिक मासे एव, कार्तिक के महीने में ही दीपावली इति उत्सवे, दीपावली इस उत्सव पर दीपानां प्रकाशेन, दीपकों के प्रकाश से अज्ञानांधकारः अपि नश्यते, अज्ञान के अंधेरे का भी नाश होता है। मार्गशीर्षे पौषे च हेमंतस्य आगमनम भवति, मार्गशीर्ष कहते हैं माघ को, और पौष के महीने में, माघ और पूष के महीने में हेमंत ऋतु का आगमन होता है। तस्य आगमनात् एव शीत ऋतु अपि प्रारभते, उसके आने से ही शीत ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। अब जो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, वसंत ऋतु सब में अर बना है, शीत और ऋतु। माघे फाल्गुने च प्राप्ते शीतस्य अधिकतमम् अनुभूयमानः जनः शीताधिक्येन कंपन्ते, माघे फाल्गुने, माघ और फागुन के महीने में शीत की अधिकता का अनुभव करते हुए लोग शीताधिक्येन कंपन्ते, शीत की अधिकता के कारण, ठंडी की अधिकता के कारण कांपते हैं। ऐसा एव शिशिरः ऋतु, यही शिशिर ऋतु होती है। पर्वताः हिमाच्छादिताः भवन्ति, पर्वत बर्फ से ढक जाते हैं। सर्वेभ्यः उष्ण पेयानि अतीव रोचन्ते, सभी को गर्म पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं। शीतानंतरम पुनः वसंत आगत्य वातावरणम सुगंधितम करोति, शीत ऋतु के बाद फिर से वसंत ऋतु आकर, आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय है, लिख लेना यहाँ पर। शीत ऋतु के बाद फिर से वसंत ऋतु आकर के वातावरण को सुगंधित करती है। हरति मनोमालिन्यम विषमम कुसुममयो मधुमासः, हरति मनोमालिन्यम विषमम, मन की विषम मलिनता को हरता है। कुसुममयो मधुमासा, कुसुम से परिपूर्ण, फूलों से परिपूर्ण वसंत का महीना लोगों के मनों की गंदगी को दूर करता है। ये था आपका चैप्टर ऋतु वैविध्यम, आपकी धीमई बुक का चैप्टर नंबर 9। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।